जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम अभी हुई थी सामान्य शिक्षा, उसके आंसर फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी है। उसमें कुल 4 प्रश्न है वो डिलीट किए हैं, 19, 33, 76 और 106। ये 4 प्रश्न है वो डिलीट किए हैं। पहले इनमें उत्तर माने थे, तो उसको हम जानेंगे कि अब भी कुछ हो सकता है क्या। इसमें एक 126 का प्रश्न है, उस पर वो भी डिलीट होना चाहिए था, लेकिन वो डिलीट नहीं किया गया है। बाकी पूरा पेपर जो है उसका सॉल्यूशन मैंने पहले करवा दिया था, उसी के अकॉर्डिंग है, वो आपने देख लिया होगा। पहले 2 बार मैं इसका सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। पहले आंसर की आई थी तब भी सॉल्यूशन करवाया था, इससे पहले जब पेपर हुआ था उसी दिन भी मैंने इसका सॉल्यूशन करवाया था। लगभग आंसर वो ही है, केवल इसमें इनको डिलीट किया गया है। इनकी संभावना पहले भी मैंने व्यक्त की थी, लेकिन 1-2 प्रश्न हैं वो थोड़े से विपरीत भी हैं। जैसे कुछ कोई बहुत पॉइंट में या इस तरह से कोई रह गया हो तो उसकी संभावना बनती भी है, वो रिट लगा सकता है। 1-2 प्रश्नों पर ऐसे इसमें प्रश्न है। देखिए 19 का प्रश्न, ये देखो आप, 19 का प्रश्न है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है ये कथन किनका है। तो ये पहले उत्तर है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल माना था आंसर की में। अब इसको डिलीट कर दिया गया है, अब ये डिलीटेड है। एक तो ये इन्होंने चेंज किया है। उसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 33 का प्रश्न देखिए आप। ये देखो, शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है। ये 33 का प्रश्न देखिए। 33 के प्रश्न में असंगत कथन कौन सा है, ये शब्द शक्ति का प्रश्न था। और इसमें पहले भी ऐसा है कि ये मिसप्रिंट है, और इसमें पहले भी ऐसा ही लग रहा था कि इसको डिलीट करेंगे, तो इसको डिलीट कर दिया। क्योंकि इसमें ये 2 नंबर वाला है ना, जब व्यंजन शब्द में हो तथा शब्द बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए तब शाब्दिक व्यंजना होती है। तो ये जो है वो व्यंजन वाला, इसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए इसको डिलीट किया गया, ये सही किया गया। तो ये प्रश्न भी डिलीट हुआ। इसके बाद में 33 के बाद में देखिए प्रश्न संख्या 76 को भी डिलीट किया गया है। 76 वाला जो प्रश्न है वो शायद व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पे 76, ये रहा। वाक्यों में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो ये देखो, इसमें आम खाया जाता है और राम से आम खाया नहीं जाता। ये देखिए वहां पे कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो ये तो था ही आम खाया जाता है, और ये भी हो सकता है। तो ये 2 उत्तर होने के कारण इसको भी डिलीट किया गया है। ये देखो सकर्मक क्रिया है और राम से आम खाया नहीं जाता, ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। ये कर्मवाच्य के रूप में ही आता है, नहीं आने पर इन्होंने ऐसा मान लिया था। तो ये प्रश्न भी मेरी समझ में सही डिलीट किया है। फिर देखो 106, प्रश्न संख्या 106। ये 106 का देखिए आप, कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण है। तो ये साफ साफ डिलीट होना ही था। देखो इसमें 61 आ गया, समास के द्विगु समास के उदाहरण है शीतोषण और इकतार आ गया, घृतान प्रेम सागर, नीलोई तिकतीस। यानी कोई सा भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें दोनों उदाहरण है वो द्विगु समास के हों, इसलिए इसको डिलीट सही किया गया। ये पहले भी संभावना की गई थी कि इसको डिलीट करेंगे। तो ये 4 प्रश्न है वो डिलीट हुए हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 126 जो है, वहां अगर किसी का ये मेल खाता है तो वो थोड़ा इसमें देख सकते हैं, कर सकते हैं। शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है। व्याकरण का ही प्रश्न है, ये व्याकरण का प्रश्न है। और इसमें आप देखिए ये भाषण में अन प्रत्यय ये उत्तर माना है, उत्तर इन्होंने ये माना है, लेकिन ये भी है विदित भी।
विदित में भी इत प्रत्यय और किसी ने नहीं माना, लेकिन आप इसका हरदेव बारी का उदाहरण है वो दे सकते हैं। देखो 100 मेरे हाथ में पेपर है और 126 का है, ये हरदेव बारी की व्याकरण की किताब है, पृष्ठ संख्या 80, उसमें शब्द निर्माण खंड है, उसमें विदित है, उसमें दे रखा है इत प्रत्यय। तो ये एक संभावना बन सकती है कि कोई जैसे मान लीजिए बहुत पॉइंट में ऐसे रह गए हो तो वो इस पर आपत्ति कर सकता है। अब क्योंकि अब आपत्ति आरपीसी तो मांगेगी नहीं, बल्कि आपको मतलब इसके लिए और रीट लगानी पड़ेगी, तो आप रीट लगा सकते हैं। अभी अपना उत्तर है वो मिला लें, कईयों को उत्तर मिलाना नहीं आता तो टेलीग्राम जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम है, उस पर पेपर और आंसर की डाली हुई है। आपका पेपर है वो और कोई कैटेगरी का हो सकता है, लेकिन उस पर जो मास्टर पेपर है उसके आंसर की है और उसमें आंसर की भी डाल दी है, तो आप उससे जुड़ जाएं, जुड़ करके उसमें देख लें। और पहले जो है वो मैंने इसमें प्रूफ वगैरह है वो डाले हुए हैं डिलीट वाले प्रश्नों में, लेकिन अब भी अगर चाहिए तो आप, कब मैंने बता दिया, इस पर एक पर ये आप आपत्ति है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फाइनल आंसर की है वो जारी हुई, जिसमें कुल 4 प्रश्न है वो डिलीट हुए और 4 प्रश्नों के कारण कुछ है वो रिजल्ट भी इधर उधर रहा। ये लक की बात है, किसी के लिए ठीक रहा तो किसी के लिए ठीक नहीं रहा, ऐसा तो हो गई। तो ये आंसर की के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पूरा पेपर है उसका विश्लेषण अगर आपको देखना हो तो पूरा पेपर है वो काफ़ी उपयोगी है, आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी है। मैं एक बार फिर भी आपको पूरा जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा विस्तृत रूप से मेरे तरीके से। मेरे तरीके से का मतलब आपको प्रत्येक विकल्प है उसकी भी कोई बात है वो बताऊंगा, लेकिन ये अपन बाद में सिलसिला है वो शुरू करेंगे कि प्रीवियस पेपर्स हैं वो हम हल करें जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हों। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली एग्जाम अभी आ रही है उसके लिए भी उपयोगी है, तो आप ये पेपर भी उसमें देख लें और उसके आंसर हैं वो जांच लें। तो ये थी फाइनल आंसर की सेकंड ग्रेड की, आपने मिलान कर लिया होगा और अगर आप में थोड़े इधर उधर पाया जाता तो आप उसमें देख लें। Thank you very much.